अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि पीपीएससी ने लेक्चर की जॉब जो हैं वो अ, अभी उनकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो इशू की है और कुछ 17 दिसंबर तक की डेट है अप्लाई करने की ऑनलाइन। इसमें जो लेक्चर की जॉब्स की एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसपे हम बेशबहा वीडियोस भी कर चुके हैं और हम इसकी कोर्सेज भी ऑफर कर रहे हैं तैयारी के लिए। अब इसमें बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि लेक्चर की जॉब जैसा फर्ज किया इंग्लिश की जॉब है तो उस पर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्या एमए इंग्लिश वाले, बीएस इंग्लिश वाले, बीएस ऑनर्स वाले, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह फर्ज किया बॉटनी की जॉब है तो क्या मास्टर्स इन एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं या प्लांट साइंसेस वाले या एनवायरमेंटल साइंसेस वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इन तमाम चीज़ों पे जनाब बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सर इमरान, मियाँ इमरान साहब। सर थैंक यू सर। मियाँ इमरान साहब माशाल्लाह से ही हैज़ द क्रेडिट के उन्होंने वर्क किया है एज ए डेप्यूटेड कॉलेजेस भी। इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर द बेस्ट सेलिंग बुक है सर पब्लिशर आपके लेक्चरशिप के लिए किताब महल प्राइवेट किताब लिमिटेड महल, सॉरी किताब महल, क्योंकि वो वैसे तो लिटरेचर पे ही बुक्स लिख रहे होते हैं तो लेक्चर के शिप के लिए सर की उन्होंने बुक पब्लिश की हुई है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे मार्केट में अवेलेबल है, वो भी आप बाई कर सकते हैं। तो सर इस पे ही इज़ द राइट पर्सन के जो इस पे हमें गाइड करें। सर इक्विवेलेंस एक तो किन किन डिग्रीज पे है उसका लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि बच्चे वहाँ से जाके उसको क्या कर सकें, डाउनलोड कर लें, डाउनलोड कर लें, उनको पता चल जाए कि सब्जेक्ट में क्या इक्विवेलेंस है। हम फेसबुक पे भी शेयर कर देंगे। लेकिन अगर आप एक दफ़ा बता भी दें थोड़ा सा मोटा मोटा जो मेजर डिग्रीज जो सब्जेक्ट्स अभी ऑफर हुए हैं किस किस में क्या क्या इक्विवेलेंस है और इसको हमने कैसे स्टूडेंट्स क्लेम कैसे कर सकते हैं इक्विवेलेंस। जी जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी टू गाइड द स्टूडेंट्स। इसमें सर ये एक मिनट्स ऑफ मीटिंग है जो कि पीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे दिए हुए हैं। गुड। ये हर एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक विंग है, उसने एक मीटिंग में मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी की है जिसके मुताबिक कुछ डिग्रीज हैं जिनको इक्वल करार दिया गया है दूसरी डिग्रीज के। इसमें अरेबिक, सिविक्स, इस्लामियात, बायोलॉजी यानी सारी डिग्रीज का जो है उन्होंने दिया है। बायोलॉजी की क्योंकि सीट्स नहीं अभी अनाउंस हुई इसके ऊपर हम टच नहीं करते। ठीक है। जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनमें सिविक्स है तो सिविक्स के लिए जो है वो सिविक्स वाला भी एलिजिबल है और पॉलिटिकल साइंस वाला भी एलिजिबल है। ठीक है, हो गया। इस तरीके से अगर हम बॉटनी की बात करें जो कि काफ़ी सीट्स है 59 के करीब मेरा ख्याल है सीट्स है, उसमें सेकंड क्लास तो ये तो बात क्लियर है, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि मिनिमम सेकंड क्लास जो है वो डिग्री सेकंड डिवीजन चाहिए, सेकंड डिवीजन चाहिए। उसमें बॉटनी में है, इंटिमोलॉजी में है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में है, माइकोलॉजी में है, प्लांट पैथोलॉजी में है और एमएससी बायोलॉजी। गुड, हो गया। ठीक है, उसमें लेकिन बायोलॉजी का भी प्लांट साइंसेज में। ठीक, हो गया, सही है। ठीक है, बायोलॉजी की भी आगे जो है ना मेजर उसका प्लांट साइंसेज दो। इसके अलावा जूलॉजी की सीट्स अच्छी हैं, उनमें सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री जूलॉजी, एंटोमोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी और एमएससी बायोलॉजी है, लेकिन यहाँ पे एनिमल साइंसेज है, ये दोनों में डिफरेंशिएट कर गया वो। ठीक है, क्लियर सर। केमिस्ट्री की सीट्स ही नहीं है हमारे पास। कंप्यूटर साइंस की बड़ी क्वेरी है। अच्छा, कि कंप्यूटर साइंसेज में क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर सकता है या हार्डवेयर इंजीनियर कर सकता है, बच्चे बहुत पूछ रहे हैं। इस तरीके से कॉमर्स की बड़ी क्वेरी है। तो कंप्यूटर की जो है वो जाहिर है कि आपकी मास्टर्स जो है वो कंप्यूटर साइंस में हो या बीएस हो या एमएससी लॉजिक एंड कंप्यूटर साइंसेज है, एमसीएस है, इवन एमआईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला भी अप्लाई कर सकता है, एमएससी टेलीकॉम भी अप्लाई कर सकता है। वंडरफुल। फिर उसके बाद एमआईएस है, एमएससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। हालांकि इंजीनियर्स को जो है वो फिजिक्स साइड पे अलाउ नहीं है जॉब के लिए अप्लाई करना, लेकिन कंप्यूटर साइंस में जो है वो अलाउ किया गया है। फिर बीएस ऑनर्स है कंप्यूटर साइंसेज में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बीएस ऑनर्स है और इंफॉर्मेशन सिस्टम में है। इसके अलावा अगर हम देखें सर तो इकोनॉमिक्स के लिए भी बाज़ आ जाता है कि कॉमर्स वाला कर सकता है कि नहीं कर सकता, या कॉमर्स में इकोनॉमिक्स वाला कर सकता है तो नहीं कर सकता। तो इसमें सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री है, इकोनॉमिक्स, एमएससी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चरल एंड रिसोर्स इन इकोनॉमी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप एग्रीकल्चर के नाम पे आप मुस्कुराए हैं, आपकी डिग्री है। अब सबसे ज्यादा एजुकेशन के ऊपर भी बड़ा होता है, लेकिन एजुकेशन की सीट्स नहीं आई तो फिलहाल मेरा ख्याल है कि हम इन्हें टच नहीं करते। कॉमर्स की सीट्स आई हैं और काफी बल्क में आई हैं इस दफा, क्योंकि मैं 2009 से कॉलेजेस में हूँ।
एक कॉलेज में तो मैं काफ़ी अर्सा गुजार चुका हूँ, लेकिन अभी तक वहाँ पे कॉमर्स का कोई टीचर नहीं, मतलब कि वो सीट जनरेट ही नहीं। तो बहुत सारे लोग जो है वो CTI के तौर पे अप्लाई करते हैं और वहाँ पे फिर कॉन्ट्रैक्ट पे 4-5 माह के लिए जॉब जो है वो अप्लाई करते हैं। तो इस दफ़ा गवर्नमेंट ने कॉमर्स की काफ़ी टीचिंग जो हैं सीटें जो है वो निकाली हैं। उनमें इसमें इसके लिए सर जाहिर है कि कॉमर्स की डिग्री है, मास्टर्स में MCOM है, MA फाइनेंस है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, MBA मार्केटिंग है और MBA फाइनेंस है। अब ये MBA वाले बच्चे बार बार मुझे पूछ रहे थे कि सर हम कॉमर्स में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसके बाद जो होम इकोनॉमिक्स है वो सिंपल डिग्री है पाकिस्तान स्टडीज के लिए, क्योंकि वो यूजुअली कॉलेजेस में क्या होता है कि हिस्ट्री वाले प्रोफेसर या पॉलिटिकल साइंस वाले जो प्रोफेसर हैं वो पाकिस्तान स्टडीज भी पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन काफी जो पिछली सीट्स आई हैं उनमें पाकिस्तान स्टडीज की भी अलग से आ रही हैं, इवन सिविक्स की भी अलग से अब आना शुरू हो गई ना सीट्स। तो उसके लिए जो है वो पाकिस्तान स्टडीज में मास्टर्स डिग्री 2nd क्लास है, हिस्ट्री में भी है, हिस्ट्री वाला भी पाक स्टडी में अप्लाई कर सकता है, पॉलिटिकल साइंस वाला भी कर सकता है और इंटरनेशनल रिलेशन में जिसकी डिग्री है वो भी कर सकता है। सही है। तो ये तीनों एलिजिबल हैं अलॉन्ग विद पाकिस्तान स्टडीज, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस पाकिस्तान स्टडीज। इसके अलावा साइकोलॉजी में है, वो अभी आई नहीं है, सीट्स कम है, आई हैं सॉरी, लेकिन कम है। लेकिन फिर भी हम बता देते हैं बच्चों को कि 2nd क्लास डिग्री है इसमें साइकोलॉजी में और MSc अप्लाइड साइकोलॉजी है, बिहेवियरल साइंसेज है और क्लिनिकल साइकोलॉजी है। इनकी डिग्रीज जो है वो आनी है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन है, उसकी सीट्स नहीं है। सोशल वर्क भी ओके बता देते हैं उसका भी। सर सोशल वर्क में डिग्री होनी चाहिए, विमेन स्टडीज में होनी चाहिए, जेंडर स्टडीज में होनी चाहिए, पॉपुलेशन स्टडीज में होनी चाहिए और रूरल सोशियोलॉजी है इसमें हो सकती है। और सोशियोलॉजी की अलग से बड़ी सीट्स है इस दफा ना 59, 60 या 59 है। तो ये फिगर बहुत ज्यादा आया हुआ है, इस वजह से ये 2nd क्लास डिग्री सर सोशियोलॉजी में, रूरल सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, MA सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, वुमेन स्टडीज है, जेंडर स्टडीज है, पॉपुलेशन स्टडीज है। सही है। तो ये सर मेन चीजें हैं। इसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम आती है इसमें वो आपको पता ही है, इक्विवेलेंस जो है वो आपने क्या आप सिंपली डिग्री भेज देंगे या कि इक्विवेलेंस आपको क्लेम करना है, क्योंकि ये राइट आपको क्लेम करना पड़ेगा। आपको फंस के आपने प्लांट पैथोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है और आप बॉटनी या जूलॉजी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अब आपको अपनी इक्विवेलेंस साबित करनी है। तो उसका सर तरीकाकार क्या है? इक्विवेलेंस का ये बड़ा इशू है सर। रिसेंटली PPSC ने असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट का जो है वो रिजल्ट अनाउंस किया, उसके इंटरव्यूज हुए। तो इंटरव्यूज में अंडरटेकिंग वो ले लेते हैं, तो उस और 15 दिन का टाइम देते हैं, 10 वर्किंग डेज का बेसिकली होता है, फोर्टनाइट। तो उसमें आपको अंडरटेकिंग देनी होती है कि अगर आप इक्विवेलेंस ना लेके आए तो आपके जो है वो इंटरव्यू जो है नल एंड वाइड हो जाएगा। तो बहुत से लोगों ने अप्लाई किया। वो तो था कि बाज़ औक़ात ये होता है कि डिपार्टमेंट खुद इक्विवेलेंस लेता है और आपको डिपार्टमेंट में अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि असिस्टेंट डायरेक्टर जो लोकल गवर्नमेंट है उसके लिए लोकल गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो कि लाहौर में सांदा रोड के ऊपर है, उधर से लेना पड़ा। अब बहुत से बच्चे फिर इसलिए मुझसे पूछ रहे थे सर इसका क्या करें इक्विवेलेंस का। तो इसका प्रोसीजर टोटली डिफरेंट है। इसकी हमें बेसिकली एक चाहिए कि ये मेरी डिग्री जो है वो एजुकेशन के हवाले से बराबर है, तो उसके लिए हमें HEC से रुजू करना पड़ेगा, हायर एजुकेशन कमीशन में। और बच्चों को खास तौर पे जल्दी से अप्लाई करना पड़ेगा। उसकी रीजन यह है कि किसी एक एप्लीकेशन के ऊपर वो बोर्ड नहीं बिठाते, ये बड़ा इशू है। किसी एक एप्लीकेशन के ऊपर बोर्ड नहीं बैठा, वो 8-10 एप्लीकेशन होने का वेट करते हैं और एक मीटिंग कॉल करते हैं और उसके बाद इक्विवेलेंस जो है उसको जारी करते हैं सर्टिफिकेट को। तो इसलिए जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। HEC की वेबसाइट पे जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन सिस्टम है, तो HEC की जो वेबसाइट है उससे ऑटोमेटिकली आपको गाइडलाइन मिल जाएगी कि कैसे अप्लाई करना है और क्या उसका प्रोसीजर। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा सर, आपने अभी बाकी तमाम चीज़ों पे तो बात कर ली, तो जो आपका अपना सब्जेक्ट है इंग्लिश, उस पर तो आपने बताया नहीं कि इसमें क्या कोई इक्विवेलेंस है या सिर्फ MA MS इंग्लिश या BS ऑनर्स इंग्लिश भी कोई लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? सर असल में ना लिटरेचर पढ़ाया जाता है हमारे कॉलेजेस में,
क्योंकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉलेज सेक्टर की जॉब्स है, हम्म वहाँ पे कोई बहुत से स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया कि ELT वाला एलिजिबल है कि नहीं है, क्योंकि वो भी डिग्री तो हो रही है हमारे पाकिस्तान में, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज जो है वो नहीं पढ़ाया जाता। सही है। ठीक है ना। तो फिलहाल जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी उन्होंने लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर की डिग्री को कहा है, ठीक और है। कुछ स्टूडेंट्स के लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स दोनों में है, तो जाहिर है कि वो भी एलिजिबल हैं इसके लिए। वंडरफुल। लेकिन उसके लिए कोई इक्विवेलेंस वाला कोई फिलहाल ELT वालों को जो है ना वो एलिजिबल मतलब हम आपको कोई ऐसा, मैं भी देख रहा था वैसे, मुझे भी कोई ऐसा कोई क्लू नहीं मिला क्लू नहीं मिला कि जिसमें कोई ELT वाले तो ये कोई क्वेरी काफी आई हुई है। हाँ एक है कि ELT में जो डिप्लोमा है ना वो थर्ड डिवीजन को सेकंड डिवीजनल बना देते हैं, सही हो। क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर में यूजुअली थर्ड डिवीजन ही पहले होती थी। बाद में यूनिवर्सिटी ने ये रूल बना दिया कि 45% आपके पासिंग मार्क्स हैं, वो सेकंड कंपलसरी हो गया ना। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जो थर्ड डिवीजन है वो कहाँ जाएंगे, उसके लिए 1 साल का ELT का डिप्लोमा है। और अगर आप ऐड को देखें ना गौर से, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आपने ELT का अगर डिप्लोमा किया हुआ है तो फिर आप एलिजिबल है थर्ड डिवीजन के साथ भी। अच्छा, अब सर यहाँ पे इससे क्वेश्चन इसके थोड़ा सा इरेलेवेंट तो जी हो जाएगा, ये इंग्लिश में थर्ड डिवीजन क्यों देते थे? मतलब हम भी वो मैट्रिक या इंटर किया करते थे तो शेर की जितनी मर्जी अच्छी त्रिशी लेके चले जाए, तो टीचर्स क्या करते थे, जस्ट स्टैंजा की वो जो एक्सप्लेनेशन होती थी, तो 20 मार्क्स का भी अगर क्वेश्चन है तो उसमें से उन्होंने 10-12 देने, उन्होंने कहा जी इससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते भाई। ठीक है ना, मतलब व्हाट काइंड ऑफ मतलब ये उसकी लॉजिक क्या है ये? सर एक तो ये सेकेंडरी लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज नहीं है, सही है। मुकम्मल कमांड होती भी नहीं है लोगों को, अगर हो भी तो हमारा एक माइंडसेट बन गया हुआ है। मे भी शायद के जो चेक करने वाले हैं उनकी थर्ड डिवीजन हो उसमें, सही है, ये भी एक फैक्टर होता है। वंडरफुल। ठीक है ना सर। इसके अलावा जो इंग्लिश लिटरेचर है बहुत का रेयर होता है कि मार्क्स देता है। सही है। जैसे पिछले दिनों हम डिस्कस कर रहे थे, आपने मेरा PMS का वो रिजल्ट कार्ड देखा था, उसमें मेरे PMS में पेपर A में 100 में से 79 मार्क्स थे। वंडरफुल। और फर्स्ट डिवीजन आती नहीं है इंग्लिश में, ये भी याद रखिएगा कि सेमेस्टर सिस्टम में आती है लेकिन इसमें नहीं आती एनुअल में। और मेरे एक नॉवल के पेपर में 100 में से 67 मार्क्स, मतलब उसमें भी आ जाती है। तो ये रेयर चांसेस हैं कि आपके जो है वो अच्छे मार्क्स आ जाएं, अदरवाइज लिटरेचर जो है वो स्कोरिंग नहीं है। ये एक ट्रेंड बन चुका हुआ है। हालांकि दूसरी जो लैंग्वेजेस है ना उनको बड़ा प्रमोट किया जा रहा है। पर्शियन को आप देखें उसमें बड़े स्कोर दिया जाता है, वो तो अरेबिक हो गया, पंजाबी हो गया, बल्कि 2015 से पहले आप CSS की तरफ जाए ना, CSS की तरफ आप जाते हैं तो अरेबिक वाले जो है ना वो टॉपर्स में होते थे, पर्शियन अरेबिक वाले। और आप इस बात का अंदाजा इससे लगा लें कि आपके टॉपर्स के जो हैं वो ऐसे में थर्ड डिवीजन है, 45 पे सेकंड आती है, 40 वाले पास होते हैं, ज्यादातर के 40 की जो है वो लाइन लगी हुई होती है। वंडरफुल। तो ये एक है हमारे। चलो जी स्टूडेंट्स, हम बड़ी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि लेक्चर्स के लिए, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सीट 1700 प्लस सीटें हैं और इस पे पूरे पंजाब में से लाखों लोगों ने अप्लाई करना है और ऑब्वियसली हज़ारों स्टूडेंट जो हैं इस पे क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए। तो मैक्सिमम और बहुत अच्छी जॉब है, स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छी जॉब है। तो वांट के मैक्सिमम लोग इन जॉब्स के लिए अप्लाई करें, कोई भी बंदा इग्नोरेंस की वजह से इस अपॉर्चुनिटी को लूज़ ना कर ले। आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, वी विल ट्राई टू आंसर दैट। थैंक यू, थैंक्स सर फॉर योर टाइम। वेलकम सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।